दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल जी व्लॉग में। तो दोस्तों अभी साफ़ सफाई का काम हो गया है फिनिश और अभी बनाऊंगी सब्ज़ी, क्योंकि खाना हमारे जल्दी बनता है। खाना बन जाता है जल्दी, तो जल्दी ही बनाना पड़ता है। 8:15 का टाइम हो गया वैसे, तो अभी बना लेती हूँ। लाइट और चली गई, लाइट चले गई भाई। अब कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, अंधेरा हो गया। आपको दिखाऊँ भी कैसे मैं क्या सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मैंने चढ़ाई है यहाँ पर गंवार फली उबलने के लिए। ये देखो ताज़ा फली है गंवार की, और गांव से आई है कल, माँ ने भेजी है गंवार फली। तो आज बनाएंगे इनकी भुजी, और भुजी ऐसी बनाएंगे जैसे पुराने टाइम में हमारी दादी और नानी बनाया करती थी ना, उसी हिसाब से हमें भुजी बनानी है। तो पहले इनको अच्छे से उबाल लेते हैं। ज़्यादा भी नहीं उबालना है, लेकिन ठीक ठाक उबाल लेना है। फिर बाद में कितनी उबालने है वो आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और उसके ये उबल रही है तब तक हमें तैयार कर लेना है मसाला इनका। तो मसाला कैसे तैयार करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जो हूँ पिसी हुई मिर्ची, ठीक है, और सिलबट्टे पे इनको पीसना है। ये इतनी सारी ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ कि जिनको भुज्जी नहीं खानी है वो चटनी खा लेंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ मैं। और इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें डाल लेते हैं जीरा। जीरे का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है मिर्ची के अंदर, बहुत ही टेस्टी लगती है, खुशबू अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। 2 गुना टेस्ट बन जाता है, इससे बढ़ जाता है। तो अभी इनको थोड़ा पीसेंगे। और लहसुन लेके आ रही हूँ मैं। इधर कर रही हूँ मैं कोयला तैयार, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। मिर्ची और मेरी फली तैयार होती है तब तक ये भी तैयार हो जाएगा। तो देसी सब्जी बना रहे हैं ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देसी सब्जी बना रहे हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और पीस लेंगे। साबुत मिर्ची होती है ना, तो वो तब तो बात ही अलग होती है। साबुत मिर्ची अभी है नहीं, और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। साबुत मिर्ची अगर पीस के बनाते हैं ना तो और ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन अभी साबुत मिर्ची है नहीं, तो ऐसे ही बना लेते हैं, इससे भी अच्छा बनता है। और ये इतनी सारी लहसुन मैंने और डाल दी, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए फटाफट से पीस लेते हैं, ठीक है ना, ताकि मिर्ची है इधर उधर भी नहीं उछलेगी, और ध्यान रखते हैं। और इस तरह से पीस लेते हैं मिर्ची को, हर चीज़ को मिक्स करते हुए धीरे धीरे। सारी चीज़ पिसी गई है, इसमें जीरा भी, लहसुन भी, और मिर्ची तो पिसी हुई थी, तो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। और इनका टेस्ट है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ गया, ठीक है ना। अगर होती साबुत मिर्ची ना तो टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। होगी मंगा करके तो वो भी मैं आपको ज़रूर बना करके दिखाऊंगी, पीस करके। और भाई चम्मच से नहीं, मैं तो हाथ से उतारूंगी, ताकि अच्छे से सिलबट्टा है वो साफ़ हो जाए, सारी मिर्ची इससे उतर जाए। चम्मच से उतारेंगे तो रह जाती है।
तो भी हमारा जो देसी तरीका है उसे ही काम में लेना चाहिए। देसी तरीका हमारा यही है। हमारी जो नानी दादी थी और मेरी माँ भी ऐसे ही सब काम में लेते हैं सिलबट्टे को, और हाथ से ही मतलब ये प्रोसेस चलती है। इस तरह से सारी मिर्ची को इकट्ठा किया और इस तरह से उठाया और डाला। ये देखो पिस गई ना अच्छे से। तो अभी कर लेते हैं फलियों को चेक। तो ये देखिए फली हमारी तैयार हो चुकी है और एकदम से कच्ची फली है और ये भी तैयार है। तो चलो पहले इसको कर देते हैं बंद। गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये भी तैयार हो चुका है। तो पहले इनका पानी निकाल लेते हैं और निचोड़ के अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो अभी इनको धो लिया है और ठंडे पानी में से निकाल लिया है। तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं गर्म नहीं है, तो अभी निचोड़ लेते हैं इनको। गर्म तो है अभी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इनका हल्का दबा करके इनको पानी निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा ही उबल रही है, तो ध्यान रखें थोड़ी कम उबालें। इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी तो हल्की सी ज़्यादा ही उबल रही है। तो अभी यहाँ पर आप में से ही कमेंट आएंगे किसी के कि आपने उबाल कर और फलियों का विटामिन प्रोटीन वगैरह वगैरह निकाल दिया। तो भाई उबाले बिना ये रेसिपी है ना वो नहीं बनती है। ये रेसिपी उबालने से ही बनती है, ठीक है। वैसे हम भी बनाते हैं बिना उबली हुई वैसे छौंक करके बनाते हैं ना, तब हम भी बिना उबाले बनाते हैं। लेकिन ये रेसिपी है ना उबालने से ही अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें तड़का नहीं लगता है। ये गैस पे मतलब उबाली ही जा सकती है, वैसे कच्ची वैसे नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो ठीक है बना लेते हैं फटाफट। पहले डाल लेते हैं मिर्ची। ठीक है, और चम्मच से नहीं मिक्स होगी, ये हाथ से ही मिलानी पड़ेगी ताकि एक एक फली के मिर्ची लग जाए और सारी फलियों में टेस्ट आए। तो इस तरह से अब देखिए सारी फलियों में मिर्ची लग गई है। एक भी फली ऐसी नहीं बची है जिसमें मिर्ची नहीं लगी है, मसाला नहीं लगा है। नमक मिर्च सब बराबर, और शायद थोड़ा सा नमक और डालना पड़ सकता है, क्योंकि मिर्ची में तो मिर्ची के हिसाब से डाला है मैंने। और वैसे डालना थोड़ा सा और डालना पड़ सकता है। तो पहले मैं डाल लेती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक और लिया है मैंने। और कर देते हैं मिक्स फटाफट। हो गया हमारा काम। तो अभी इसके अंदर कर देते हैं, बीच में ऐसे जगह कर देते हैं और इसके अंदर, और इसको भी रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस पर डालेंगे थोड़ा सा घी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, घी या तेल आपके पास, आपको जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है घी, और आप देख सकते हैं कितनी मतलब धुआं सा निकल रहा है ना। तो बस इसी धुएं की वजह से मतलब ये टेस्टी बनती है, और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा, स्वाद ज़्यादा अच्छा होने का कारण बस यही राज है। और इस सीज़न में अगर महीने भर गंवार फली खा लिया ना, तो इंसान के घुटनों में इतनी ताकत आ जाए पूछो मत। पर है नहीं भाई, कहाँ से खाए।
पहली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो अभी हटाते देखते हैं हटा के। ये देखिए अभी भी है भाई धुआं बहुत। बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है? इधर सफाई चल रही है अभी इनकी, और साफ़ सफाई सारी हो गई है, पूजा पाठ भी हो गई। और राम राम कर दो सा ना लिया के क्या हो गया? राम राम कर दो जी। आ देखो साफ़ सफाई में लाग रही, 12 की साफ़ सफाई में पहले कर दी। आ देखो पीछे तक करके आई हूँ, और ये देखो एकदम से क्लीन है अपना रास्ता, एकदम से क्लीन है। ठीक है, अभी चलो दिखाऊँ थाने, हटा के देख लिया वहाँ के कंडीशन है अपनी भुज्जी की, और फिर बना दें रोटी। साहब ने साहब तैयार हो चुके हैं, लेट हो रहे हैं, तो पहले बना दें रोटी। ये देखो खुशबू इतनी मस्त आ रही है, मस्त आ रही है, पूछो मत बात, इतनी मस्त आ रही है खुशबू। तो अभी इनको हटा देते हैं इसके अंदर से। इनको हटा देते हैं, गरम अभी भी। तो इस तरह से आप भुज्जी बना करके, गंवार फली की सब्ज़ी बना करके ज़रूर खाएं। हमारे आसपास राजस्थान में तो वैसे खाते ही हैं इस तरह से, लेकिन जो भाई बहन नहीं बनाते हैं ना, नहीं खाई है ना, उनके लिए बोल रही हूँ एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बच्चे भी एकदम से चाव से खाएंगे, और जो नहीं खाएंगे तो ये हमारी देसी चटनी तैयार है भाई, नहीं खाएंगे उनके लिए ये तैयार है। ठीक है, और इसके साथ में हो अगर बाजरे की रोटी तो बढ़िया। वाह भाई, हमने तो दे दिया अपना रिव्यू, तो बढ़िया बता रहे हैं, तो बना लेते हैं फटाफट रोटी। ठीक है।